सुप्रभात छात्रों, आज हम व्याकरण की पुस्तक में काल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। काल की परिभाषा, उसके प्रकार एवं भेदों को जानेंगे। छात्रों, काल का अर्थ होता है समय। कोई भी क्रिया किस समय में घटित होती है, जो शब्द इसका आभास कराते हैं उन्हें काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, जिससे हमें पता चले कि कार्य होने का समय क्या था। उदाहरण के तौर पर, मैं खाना खा चुका हूँ। यदि इस वाक्य को देखा जाए तो इस वाक्य में मैं कर्ता है, खाना कर्म है और चुका हूँ द्वारा यह दर्शाया गया है कि यह क्रिया भूतकाल में क्रियान्वित की जा चुकी है। काल क्रिया किए जाने के समय को दर्शाता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। इन तीनों ही वाक्यों में कर्ता एवं कर्म एक ही हैं, लेकिन किए जाने का समय अलग अलग है। वह समय चुका, रहा एवं आऊँगा के कारण पता चल रहा है। इसलिए यहाँ पर क्रिया को 3 कालों में बांटा गया है। उसी तरह काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्यत काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल में हो रही क्रिया को वर्तमान काल में रखा जाता है। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त हो रही है। उदाहरण के तौर पर, राम जा रहा है। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के सामान्यतः 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल एवं संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है। यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर, मैं लेख लिखता हूँ, वह खेल खेलता है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल सामान्यतः सबसे अधिक क्रिया में प्रयोग किए जाने वाला काल है। यह एक क्रिया के वर्तमान काल में होने को दर्शाता है और इसे अपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इसके दौरान क्रिया का परिणाम नहीं दिखाया जाता। उदाहरण के तौर पर, मैं लेख लिख रहा हूँ, वह खेल रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान काल के इस भेद में क्रिया के वे शब्द आते हैं जिनसे यह पता चले कि क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण है। यह संदिग्ध है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, वह लेख लिख रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा आदि। भूतकाल, पास्ट टेंस, वे शब्द जिनसे क्रिया के हो चुकने का पता चले उन्हें भूतकाल कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी होती है। उदाहरण के तौर पर, वह जा चुका था, मैं ट्रेन में बैठा था। भूतकाल के भेद, सामान्य भूतकाल, यह भूतकाल का सबसे सामान्य रूप है। इस दौरान हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में यह कार्य किस समय किया गया है। उदाहरण के तौर पर, शिवम आया, अनंत गया, उसने यह पाठ पढ़ा, रावण को मार दिया आदि। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया को पूर्ण हुए केवल कुछ ही समय हुआ है। उदाहरण के तौर पर, उसने सेब खाया है, वह पढ़कर आई है आदि। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि कार्य हो चुका है। उदाहरण के तौर पर, मैं अभी लेख लिख रहा था, वे आम खा रही थी।
अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों में यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य हो चुका है। इस दौरान कार्य का अपूर्ण होना देखा जाता है। इसमें पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ तो हो गया था, परंतु अभी तक समाप्त नहीं हुआ, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गाड़ी चला रहा था, मैं सो रहा था आदि। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया का होना संदिग्ध है। इस दौरान यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि क्रिया हो चुकी है अथवा नहीं हुई है। उदाहरण के तौर पर वह गाड़ी चला रहा होगा, तू सो रहा होगा आदि। हेतु हेतुमत भूतकाल। भूतकाल के वे वाक्य जो पूरे नहीं हो सके, उन्हें क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हो सका और किसी न कोई कारण था जिसकी वजह से यह पूरा नहीं हो चुका, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन न देखना पड़ता, यदि अभ्यास करते तो अवश्य जीत जाते। भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। वे शब्द जिनसे यह पता चले कि कर्ता ने अब तक क्रिया को क्रियान्वित नहीं किया है। भविष्य अर्थात आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वह चला जाएगा, मैं परीक्षा ज़रूर दूंगा। भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के दो भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के उस रूप को कहा जाता है जिसमें यह पता चलता है कि वह क्रिया उसके सामान्य रूप में घटित होगी। जैसे मैं चला जाऊंगा, वह कल कानपुर जाएगा। संभाव्य भविष्यत काल। इस प्रकार के काल के वाक्यों में भविष्य में कुछ होने की संभावना होती है। उदाहरण के तौर पर दीपक कविता पढ़ेगा, प्रमोद गीत गाएगा, राधिका नाचेगी। छात्रों, इस पाठ में हमने जाना कि क्रिया के करने या होने के समय को काल कहा जाता है। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीते समय में क्रिया के होने या करने को भूतकाल कहा जाता है। चल रहे समय में क्रिया के होने या करने को वर्तमान काल कहा जाता है और आने वाले समय में क्रिया के करने या होने को भविष्यत काल कहा जाता है। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल तथा संदिग्ध वर्तमान काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल तथा हेतु हेतुमत भूतकाल। और भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल तथा संभाव्य भविष्यत काल। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पाठ भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।